रश्क अमवात का जिक्र चल ही निकला है तो आपको लाहौर के अब्दुल गफूर नामी एक शख्स की मौत का किस्सा सुनाते हैं कि जिसके रावी मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी हैं। जावेद चौधरी इस वाक़े को बयान करते हुए लिखते हैं कि हम सबको अब्दुल गफूर जैसी मौत की ख्वाहिश रखनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अब्दुल गफूर कौन था। दोस्तों, अब्दुल गफूर लाहौर की एक मिल में मुलाजिम था। वो बला का कामचोर, सुस्त और धोखेबाज शख्स था। वो मिल की गंदुम और आटा चोरी करके भी बेच देता था। मिल मालकान ने कई बार उसे निकालने का फैसला किया, लेकिन किसी न किसी वजह से वो रुक जाते थे। अब्दुल गफूर को जिंदगी में किसी ने कभी नमाज पढ़ते देखा था और ना ही कोई नेकी का काम करते। वो दबा कर सिगरेट भी पीता था और चर्स भी। वो पूरी जिंदगी लोगों का मकरूज ही रहा था। मिल मालकान हर साल अपने एक मुलाजिम को हज पर भिजवाते थे और उस मुलाजिम के नाम के तायुन के लिए कुरानदाजी करवाया करते। उस साल भी कुरानदाजी करवाई गई तो अब्दुल गफूर का नाम निकल आया। मिल मालकान ने उसे हज की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। चुनाचे उसकी जगह दूसरे मुलाजिम को भिजवा दिया गया। अगले साल फिर उसका नाम निकल आया। अब्दुल गफूर ने इस साल भी इनकार कर दिया। मिल मालकान ने दोबारा कुरानदाजी की, दूसरी बार भी उसका नाम आ गया। फिर उसके बाद तीसरी कुरानदाजी की गई तो फिर अब्दुल गफूर का नाम आ गया। तजुर्बे के तौर पर मर्तबान में चौथी मर्तबा अब्दुल गफूर का नाम ही न डाला गया और उसकी जगह खाली पर्ची डाल दी गई। चौथी मर्तबा पर्ची निकाली तो वो खाली निकली। गोया अल्लाह ताला हर सूरत अब्दुल गफूर को हज करवाना चाहता था, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसका कहना था कि मुझे तो नमाज भी नहीं आती, मैं हज करके क्या करूंगा। आखिरकार मिल मालकान ने उसके साथ एक सौदा किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस बरस हज पर चले जाओ तो तुम्हें पूरे साल की तनख्वाहें इजाफी दे दी जाएंगी। चुनाचे वो लालच में आ गया। उसके लिए मौलवी साहब का बंदोबस्त किया गया। मौलवी साहब ने उसे नमाज और हज का तरीका सिखाया, दुआएं और आयतें याद करवाईं और उसे हज पर रवाना कर दिया गया। अब्दुल गफूर वहां गया, हज किया, तवाफ़े अलविदा किया, इशा की आखिरी नमाज पढ़ी, सजदे में गया और सजदे ही में इंतकाल कर गया। वो मरने के बाद देर तक सजदे में पड़ा रहा। साथियों में से किसी ने हिलाया तो मालूम हुआ कि अब्दुल गफूर तो इंतकाल कर चुका है। अब ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर अल्लाह के फैसले देखिए। उसी रात हरम शरीफ में नमाजों की इमामत करवाने वाले एक इमाम का इंतकाल भी हो गया। अगली सुबह इमाम काबा का जनाजा था। अब्दुल गफूर की मैयत भी इमाम काबा के साथ हजरे अस्वद के सामने रख दी गई और लाखों हुज्जाज ने उसका जनाजा पढ़ा। उसकी तदफीन और मैयत के बारे में उसकी बीवी से पूछा गया तो उसकी अहलिया का कहना था कि अल्लाह ताला ने अगर उसे खाना काबा बुलाया है तो फिर उसकी तदफीन भी मक्का में कर दी जाए। चुनाचे उसकी इजाजत से उसकी तदफीन मक्का मुकरमा में कर दी गई। अब्दुल गफूर के मरने के बाद उसकी बीवी ने एक अजीब बात बताई। उसका कहना था कि अब्दुल गफूर में कोई खूबी ऐसी नहीं थी और ना ही उसने जिंदगी में कभी कोई नेकी की थी कि अल्लाह ताला उसके मरने की जगह खाना काबा मुंतखब करता, लेकिन उसमें एक अच्छी आदत जरूर थी। हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत बेवा थी। ये जवानी ही में बेवा हो गई थी। मोहल्ले के तमाम आवारा लोग उस पर बुरी नजर डालते थे। उस औरत की दो छोटी छोटी बेटियां थीं। मकान तो उसको उसका मरहूम खामन दे गया था, मगर घर के अखराजात चलाने के लिए काफी मुश्किल रहती थी। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी और इसके लिए दूसरों के घरों में काम करने जाती थी, लेकिन वो जहाँ जाती थी लोग वहाँ उसकी इज्जत पर हाथ डाल देते। चुनाचे वो काम छोड़ने पर मजबूर हो जाती। अब्दुल गफूर को मालूम हुआ तो वो मुआशरे के सामने उस बेवा औरत के लिए ढाल बन गया। उसने उसे अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और उसे घर बिठाया। उसकी दोनों बेटियों को स्कूल दाखिल करवा दिया। वो लोगों से कर्ज लेकर और मालकान की फैक्ट्री से चीजें चोरी करके उन बच्चियों को तालीम दिलाता था और हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मुंह बोली बहन के घर राशन भी देकर आता था। वो बेवा औरत वो सामान उठाती और हमेशा उसे दुआ देती कि जा मेरे भाई, अल्लाह ताला तुम्हारा खात्मा ईमान पर करे। अब्दुल गफूर की बीवी का कहना है कि पहले पहल हमें ये दुआ अजीब लगती थी, लेकिन हम चुप रहते थे। मिल मालकान ने जब उसे पिछले साल हज पर भिजवाने की कोशिश की तो उसने ये सोचकर इनकार कर दिया कि वो अगर सऊदी अरब चला गया तो उसकी बहन खुद को बेआसरा महसूस करेगी। वो इस बरस भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब मिल मालकान ने उसे पूरे साल की इजाफी तनख्वाह दे दी तो अब्दुल गफूर ने वो सारी रकम अपनी बहन को दी। वो हज पर चला गया और अब्दुल गफूर ईमान की अजीम हालत ही में अल्लाह ताला के पास चला गया। ख़वातीन व हज़रात, हम में से हर कोई अपने दुनियावी मुशागिल में मसरूफ रहकर जिंदगी गुजार डालता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में और हमारे नामा एमाल में कोई ना कोई एक नेकी ऐसी जरूर मौजूद हो और हर दम अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारा खात्मा बिल ईमान हो। इन्हीं दुआ या फिक्रात पर वॉइस डेली की आज की वीडियो का अख्ताम भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इजहार पसंदीदगी का सबूत ये हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में दोबारा आपसे
मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।